फर्स्ट एक्सरसाइज है अपने पास एक्सरसाइज 5.1, यहां पे लिख देना था यार, चलो मैं ही लिख देता हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या एपी भी लिख सकता था यार ना इसको, कोई बात नहीं। चलो फर्स्ट सम देखो इसका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो हमें सिचुएशन दी गई है इनमें से कौन कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा और क्यों बनाएगा। क्यों का तो हमें सीधा सा मतलब पता है, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया सभी टर्म्स का, जो डिफरेंस होगा सभी टर्म का कॉमन आ गया, सेम आ गया, बस यही रीजन चाहिए हमें एपी बनाने के लिए। कंडीशन देखते हैं, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये देखो 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है 15 रुपीज, हर एक उसके बाद के किलोमीटर का 8 रुपए बढ़ रहा है। देखो इसको एपी में डिनोट करें, फर्स्ट टर्म 15, 2 किलोमीटर किसी ने जाना है तो 15 फिक्स है, 8 और देना पड़ेगा, कितने रुपए देने पड़ेंगे 23। किसी ने 3 किलोमीटर जाना है तो 3 किलोमीटर जाना है तो 15 तो देने पड़ेंगे, सेकंड किलोमीटर के लिए 8, थर्ड किलोमीटर के लिए 8, कितना आ गया 15 और 16 आ गया सर, ये तो गिन दो फिर कितना है 31। ठीक है, मतलब जो यहां से हमारे पास सीक्वेंस आ रही है वो सीक्वेंस क्या आ रही है, फर्स्ट 15 फिर 23 फिर 31 फिर ऐड कितना करेंगे 8 और ऐड करेंगे ना, ऐसे ही 8 ऐड होता रहेगा इसमें। अब बताओ मुझे जल्दी से, ये जो हमारे पास सीक्वेंस आ रही है क्या ये एपी है, इनमें डिफरेंस चेक करो, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस 8, थर्ड और सेकंड का 8, फोर्थ और थर्ड का 8, बिल्कुल सभी का सर 8 ही होगा क्योंकि 8 ही तो ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल, बस फिर बोल दो भाई एपी है ये, बता दो इनको एपी बना रहे हो। ठीक है, ये हमारे पास एपी आ गई। ओके, तो सेकंड सम, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यहां पे देखो हमें क्या बोला गया, वैक्यूम पंप 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग को रिमूव कर रहा है, मतलब जो उसमें एयर होगी उसका 1/4 रिमूव कर देगा। ठीक है, चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। फिर पहले हमने मान लिया उसमें 1 यूनिट एयर थी, ठीक है, आप कुछ भी मान ले, 100 मान ले, उससे भी हो जाएगा, मैंने मान लिया 1 यूनिट एयर थी। अब इसमें से 1 का जितनी एयर थी उसका 1/4 रिमूव कर दिया, तो कितना आ गया ये आ गया सर 3/4, बहुत बढ़िया। अब थर्ड टाइम जो सेकंड टाइम एयर इसमें प्रेजेंट थी, अब इसमें एयर प्रेजेंट कितनी है 3/4 एयर इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें 3/4 एयर प्रेजेंट है। अब 3/4 का 1/4 हमें बोला गया है ना, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग एट ए टाइम, उस टाइम पे जितनी एयर है उसका 1/4 रिमूव होगा। अब 3/4 एयर थी, इसका 1/4, इसका 1/4 सर 3/16 आ गया, कितनी एयर रह गई, एलसीएम 16, 4 टाइम्स 3 12, क्योंकि 4 टाइम्स 4 16 होगा ना, 4 टाइम्स 3 12 -3। अब एयर कितनी रहेगी 9/16 रहेगी। ठीक है, 3 टर्म आ गई अपने पास, इन तीनों से ही चेक कर लेते हैं ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। फर्स्ट टर्म 1, सेकंड सेकंड क्या है 3/4, थर्ड 9/16। ठीक है सर, अब देखो इसका डिफरेंस क्या आएगा, पहले हम a2 माइनस a1 पता कर लें, सेकंड टर्म 3/4, फर्स्ट टर्म 1, कितना आ गया 3 - 4 -1/4। अब थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करें, थर्ड क्या है 9/16, सेकंड टर्म क्या आई है 3/4, एलसीएम आ गया इसका 16। ठीक है, तो 9 - 4 टाइम 4 16, तो 4 टाइम्स 3 12, 9 - 12 कितना आएगा -3/4।
16 आएगा सर ये। तो बेटा फर्स्ट 2 का डिफरेंस आ गया -1/4, सेकंड 2 का डिफरेंस आ गया -3/16। अब मुझे खुद ही बता दो, क्या ये तुम लोगों को इक्वल दिख रहे हैं? क्या ये तुम लोगों को इक्वल दिख रहे हैं? क्या ये इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अगर ये इक्वल नहीं हो सकते मतलब इनका डिफरेंस इक्वल नहीं है। डिफरेंस इक्वल नहीं है तो बोल दो भाई ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। ठीक है, ये एपी नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारे से सम। तो थर्ड सम देखें, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर एक मीटर के बाद, व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहले मीटर के लिए 150 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद हर एक सब्सिक्वेंट मीटर के लिए 50 रुपए इंक्रीज हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। ये तो पहले वाला ही केस बन गया। देखो पहले मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट कितना है? 150 रुपीज। ठीक है, सेकंड मीटर के लिए कितना होगा? फर्स्ट मीटर के लिए 150 है, उसके बाद 50 और बढ़ गया तो 200 रुपए। उसके बाद 3 मीटर के लिए क्या होगा सर? 50 और बढ़ेगा फिर ये, तो कितना हो गया बता दो फिर? 250 रुपए। अब देखो जो ये टर्म आ रही है, इसमें टर्म कौन कौन सी आ रही है? टर्म कौन कौन सी आ रही है? 150, 200 एंड 250, और ये ऐसे ही चलता रहेगा जितने भी मीटर तक खुदाई करनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग है ना, जितने भी मीटर तक खुदाई करनी है ऐसे ही 50 50 50 50 करके बढ़ता रहेगा। अब मुझे जल्दी से बता दो, इसमें क्या तुम्हें डिफरेंस कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल सर, हर एक में 50 रुपए का डिफरेंस है। डिफरेंस अगर सेम दिख रहा है तो क्या होगा? बोल देंगे सर ये एपी है। बहुत बढ़िया, फिर ये एपी आ गई अपने पास। अब फोर्थ और बता दो, फोर्थ और बता दो, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है जी। अच्छा यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। ठीक है, 10,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं 8% पर एनम पे, तो अमाउंट हर साल कितना होगा? यहां से हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 10,000। 10,000 रुपए अमाउंट है अपने पास जो इन्वेस्ट करना है। और क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 8% पर एनम। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ दूसरे साल में अमाउंट कितना हो जाएगा? पहले ईयर के लिए अमाउंट है जिसको हम ए मान लेते हैं, पहले ईयर के लिए अमाउंट है 10,000। दूसरे ईयर के लिए अमाउंट बता दो, दूसरे ईयर के लिए अमाउंट क्या होगा? बता दो जल्दी से। फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू पावर T, याद होगा ना फॉर्मूला? तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 बाय 100, पहले ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो टाइम 1 होगा, तो 10,000। ठीक है, 100 एलसीएम आ गया, 100 प्लस 8 108 बाय 100, 2 जीरो यहां से कट होगी तो कितना आ गया? कितना आ गया? ये आ गया सर 10,800। ये है हमारे पास सेकंड ईयर के लिए अमाउंट। इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं इससे। ठीक है, सेकंड ईयर के लिए अमाउंट आ गया 10,800। अब थर्ड ईयर के लिए और बता दो अमाउंट क्या आएगा? थर्ड ईयर के लिए अमाउंट क्या आएगा? प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस 8 बाय 100। अब टाइम कितना हो गया सर? 2 साल पूरे हो गए, तो बस अप्लाई कर दो। ये क्या आएगा? 10,000, 100 प्लस 8 108 बाय 100, क्योंकि पावर 2 है तो 108 बाय 100 आ गया। 2 जीरो इससे कट होगी, 2 जीरो इससे कट होगी, मतलब 10,000 तो पूरा ही कट हो गया। अब अपने पास क्या रह गया? 108 गुणा 108 रह गया। तो कैलकुलेट करके ये अपने पास क्या आएगा? 11,664। ये आया है तीसरे साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए अमाउंट। ओके, अब इसमें चेक करो क्या ये डिफरेंस सेम आ रहा है इसमें? तो
सेकंड ईयर का अमाउंट है अपने पास 10,800। इनिशियल था अपने पास 10,000, मतलब यहां से डिफरेंस कितना आया सर, ये आ गया 800 रुपए। मतलब पहले साल में 800 रुपए इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ मनी है 800 रुपए इंक्रीज हुई है। अब दूसरे साल में कितनी इंक्रीज होगी? तीसरे साल के लिए अमाउंट था 11,664 रुपए, दूसरे साल के लिए कितना था ये 10,800 रुपए। माइनस कर दो, क्या आएगा? माइनस कर दो, क्या आ गया ये अपने पास? ये आएगा 4 6 16 माइनस 8 8, बस ये आ गया अपने पास थर्ड ईयर में जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर, ये सेम कैसे हो सकते हैं? सेम नहीं है तो, सेम नहीं है तो एपी नहीं है। ठीक है, बोल दो ये भी एपी नहीं है। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है अपने पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है? फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी राइट डाउन करनी है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने क्या पढ़ा था? जो फर्स्ट टर्म दे रखी है उसमें डिफरेंस ऐड कर दो, सेकंड टर्म आ गई। सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड करोगे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म में डिफरेंस ऐड करोगे फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म में डिफरेंस ऐड करोगे फिफ्थ टर्म, आ गई नेक्स्ट फोर्थ टर्म। ठीक है, हमें बोला गया है ना ये एपी में है, एपी में है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। कर दो सॉल्व जल्दी से। चलो फिर फर्स्ट सम देखो क्या आएगा। ए है 10, डिफरेंस है 10। सेकंड टर्म बता दो, सेकंड टर्म ए प्लस डी 20। थर्ड टर्म बता दो जल्दी से, 20 प्लस 10 30। फोर्थ टर्म 40, फिफ्थ टर्म 50। बस 10 ही तो ऐड करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सेकंड देखो, अब इसका सेकंड सम देखो। सेकंड क्या है अपने पास? ए दे रखा है -2, डिफरेंस दे रखा है 0। तो 0 तो सर जितनी मर्जी बार ऐड कर दो, 0 तो नंबर को सेम ही रखेगा ना। तो फर्स्ट टर्म अगर -2 है, सेकंड टर्म 0 ऐड करोगे -2 रहेगी। थर्ड टर्म फिर 0 ऐड करोगे -2 रहेगी। फोर्थ टर्म दोबारा फिर 0 ऐड कर दो। फिफ्थ टर्म फिर 0 ऐड करोगे -2 ही रहेगी ये। ठीक है, ये आ गई अपने पास एपी। और जो ये एपी होती है ना बेटा, जिसकी सभी टर्म सेम हो, जिसकी सभी टर्म सेम हो, ये कांस्टेंट एपी होगी। ठीक है, क्योंकि सभी टर्म सेम है ना, इसमें कुछ चेंज आ ही नहीं रहा है। नेक्स्ट देखो फिर, नेक्स्ट है अपने पास थर्ड। थर्ड सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। थर्ड, थर्ड में ए गिवन है 4, डिफरेंस कितना है -3। तो सेकंड टर्म क्या आएगी? ए प्लस डी, मतलब ए 4 है ना, ए 4 आ गया, डिफरेंस -3 तो 1 आ गया। थर्ड टर्म क्या आएगी? सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दें, सेकंड टर्म 1, डिफरेंस -3 तो -2। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो, 2 -2 -3 -5। फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म कैसे आएगी? फोर्थ टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो, तो A4 है -5, डिफरेंस -3 कितना आ गया? -8। ये आ गया अपने पास नेक्स्ट फोर्थ टर्म। ओके, बहुत बढ़िया। चलो फिर फोर्थ सम और देख ले। तो फोर्थ में क्या है अपने पास? फोर्थ में ए है -1, डिफरेंस है 1/2। सेकेंड टर्म बता दो जल्दी से, -1 + 1/2 -1/2। थर्ड टर्म क्या आएगी? सेकेंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो 1/2, -1/2 + 1/2 0, थर्ड टर्म आ गई 0। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म में डिफरेंस ऐड करोगे 1/2। फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म में डिफरेंस ऐड करोगे, मतलब 1/2 + 1/2, हाफ एंड हाफ इज 1। तो यहां से एपी बता दो क्या आगे? फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म -1/2,
थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/2, फिफ्थ टर्म 1, ये नेक्स्ट 4 टर्म आएंगी। ओके, बहुत बढ़िया। चलो फिर नेक्स्ट देखो, यहां से यहां पे बना देते हैं स्पेस, दिक्कत ही नहीं है कोई। ठीक है, अब ये आ गया अपने पास फिफ्थ सम। फिफ्थ में क्या है, ए की वैल्यू है -1.25, डिफरेंस है -0.25। तो सेकंड टर्म क्या आएगी, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो, माइनस है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। -1.25 -0.25 -1.50 बन गया ये, बहुत बढ़िया। थर्ड टर्म बता दो अभी क्या आएगी, सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो। सेकंड टर्म क्या है, -1.5, डिफरेंस -0.25। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया सर -1.75 के इक्वल। अब फोर्थ टर्म और बता दो, थर्ड टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो, कितना आ गया, -1.75 -0.25 -2 के इक्वल आ गया। फिफ्थ टर्म और बता दो चलो अभी तो, फिफ्थ टर्म क्या आएगी, फोर्थ टर्म में सर डिफरेंस ही तो ऐड करना है, कर दो। ठीक है जी, कर देते हैं। ये आ गया -2.25 के इक्वल। ठीक है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। नेक्स्ट सम देखो फिर, तो नेक्स्ट में हमने क्या करना है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो सभी की अभी बता दो, इसकी सर फर्स्ट टर्म होगी 3, डिफरेंस बता दो। सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, आ गया डिफरेंस -2 आ गया सर। सभी चेक नहीं करने बेटा, इसमें हमें ऑलरेडी बोला गया है ये एपी है, तो कोई भी एक का डिफरेंस यहां पे फाइंड कर लो, या थर्ड से सेकंड माइनस कर दो या फोर्थ से थर्ड माइनस कर दो, डिफरेंस सेम ही आएगा। अब इसमें बताओ, इसमें बताओ जल्दी से, सर ए तो आ गया इसमें -5, बहुत बढ़िया, पहली ही टर्म है ये तो। डिफरेंस, डिफरेंस सर अब फोर्थ से थर्ड माइनस कर दो, 7 - 3, 4 इसका डिफरेंस आ गया, सही है। थर्ड में देखो फिर, ए की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू ए है सर 1/3, बहुत बढ़िया। डिफरेंस बता दो, डिफरेंस सर कोई भी माइनस कर दो, लास्ट से सेकंड लास्ट माइनस कर देते हैं, 13/3 -9/3, एलसीएम आ गया 3, 13 - 9 4, ये आ गया इसका डिफरेंस। तो फोर्थ में फर्स्ट टर्म आ गई सर 0.6, बहुत इजी है फर्स्ट टर्म तो निकालने। चलो ठीक है, फिर डिफरेंस और बता दो, कोई भी माइनस कर दो, थर्ड से सेकंड माइनस कर देते हैं, 2.8 - 1.7, 8 - 7 1, 2 - 1 1, 1.1 इसका डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये था सेकंड, ये है फोर्थ, ये था अपने पास कौन सा, थर्ड। बहुत बढ़िया, सही है ना, कितने सिंपल से सम है यार, बहुत प्यारे से सम है। नेक्स्ट सम देखो फिर, नेक्स्ट है इसमें फोर्थ सम। करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, राइट 3 मोर टर्म। हमने चेक करना है इनमें से कौन सी एपी है, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताओ और नेक्स्ट 3 टर्म और लिख दो। पहली देखो, फर्स्ट हमें क्या गिवन है, यहां पे लिख देते हैं। फर्स्ट में हमें एपी गिवन है 2 4 8 16, सॉरी एक सीरीज गिवन है, हम अभी एपी नहीं बोल लेंगे जब तक वेरीफाई नहीं कर देते। अब यहां से मुझे ये बताओ, फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस क्या है 2, नेक्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस क्या है 8 - 4 4, उससे नेक्स्ट का डिफरेंस क्या है 16 - 8 8। तो क्या ये डिफरेंस सेम है, क्या सभी टर्म का डिफरेंस सेम है, नहीं है, नहीं है तो ये भी नहीं है। सेकंड बता दो अभी, सेकंड में देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5/2 -2 कितना आ गया 2, एलसीएम आ गया 5 - 4 दैट इज 1/2। अब 3 में से 5/2 माइनस कर दो, 3 में से 5/2 माइनस कर दो, क्या आ गया 2 × 3 6, 6 - 5, ये भी 1/2 आ गया। अब 7/2 से 3 माइनस कर दो, 2 एलसीएम
7 माइनस 3 टाइम 2 6, कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है, सभी का डिफरेंस अगर सेम है तो एपी है। नेक्स्ट थ्री टर्म कैसे लिखोगे, नेक्स्ट थ्री टर्म कैसे लिखोगे इसकी, सर बस 1/2 ऐड करते रहो। ठीक है जी, 7/2 में 1/2 ऐड करोगे, कितना आ गया 2 एलसीएम, 7 + 1 8, कट होके 4 टर्म थी, ये फिफ्थ टर्म आ गई। सिक्स्थ टर्म कैसे लिखोगे, सिक्स्थ टर्म कैसे लिखोगे, फिफ्थ टर्म में 1/2 ऐड कर दो, डायरेक्ट इसमें कर दो बेशक, 8/2 + 1/2 9/2। सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म क्या आएगी, सेवंथ टर्म में सर इसमें 1/2 ऐड कर दो, 9/2 + 1/2 10/2, या इसको 5 लिख दो। ये इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म आ गई। ठीक है, यहां तक ये सम है। अब देखते हैं थर्ड सम। थर्ड में देखो -3/2 + 1/2, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बता दो जल्दी से। इसमें से -2 करेंगे -3/2, इसमें -2 करेंगे -5/2, -2 करेंगे -7/2, फिर -2 करेंगे -9/2, फिर -2 करेंगे -11.2, फिर -2 करेंगे -13.2। आ गई नेक्स्ट थ्री टर्म, बहुत इजी है ना। फोर्थ देखो, फिर फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है -6 + 10। देखो हमें क्या किया गया है, हमने यहां से क्या किया है, चलो डिफरेंस इसका कंप्लीट ही कैलकुलेट कर लेते हैं। -6 -10 क्या आ गया, -6 + 10, 4 ऐड किया। ठीक है, फिर थर्ड से सेकंड माइनस करेंगे, -2 -6, -2 + 6 4। अब फोर्थ से थर्ड माइनस करेंगे, 2 -2 कितना आ गया 2 + 2 4। डिफरेंस सेम है ना सभी का, कितना है 4, सभी का डिफरेंस 4 है, तो 4 ऐड कर दो, 2 and 4 6, 6 and 4 10, 10 and 4 14। आगे नेक्स्ट थ्री टर्म। अब इसके बाद फिफ्थ और देख लेते हैं। फिफ्थ सम आ गया अपने पास। फिफ्थ सम क्या है, 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। 3 + √2 से 3 माइनस करेंगे, √2 आ गया ना। थर्ड से सेकंड माइनस करेंगे, 3 + 2 √2 -3, माइनस और प्लस माइनस ही हो गया ना, √2। 3 से 3 कट हो गया, 2 √2 -√2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बच गया। फोर्थ से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, 3 + 3 √2 -3 प्लस √2 है, तो ये माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस ही हो जाएगी ना। 3 से 3 कट, 3 √2 -√2, ये भी √2 आ गया। डिफरेंस सेम है, डिफरेंस अगर सेम आ गया अपने पास, डिफरेंस अगर सेम आ गया अपने पास, तो यहां से नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, √2 ऐड करते रहो, पहले 1 √2 2 √2 3 √2, नेक्स्ट क्या आएगी 3 + 4 √2, उससे नेक्स्ट 3 + 5 √2, उससे नेक्स्ट 3 + 6 √2, चलता रहेगा ये ऐसे। ठीक है, तो 0.2 0.22, 0.22 से 0.2 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा बता दो, यहां पे 0 लिख देते हैं, ये आ गया 0.02। अब थर्ड टर्म है 0.222 से सेकंड टर्म 0.22 माइनस करेंगे, 0 लगा देते हैं, तो ये क्या आएगा 0.002। अब यहां से देखो फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस है 0.02, नेक्स्ट टू टर्म का डिफरेंस है 0.02, सॉरी 0.002, सेम नहीं है, सेम नहीं है तो एपी नहीं है। ठीक है, एक तो फर्स्ट एपी नहीं है, सेकंड थी, थर्ड थी, फोर्थ भी एपी थी, फिफ्थ भी एपी थी, सिक्स्थ एपी नहीं है। अब सेवंथ देखो, सेवंथ देखो, सेवंथ यहीं पे कर लेते हैं, ये आ गया सेवंथ सम। तो सेवंथ में क्या है अपने पास, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, -4 से 0 माइनस करेंगे -4, -8 से -4 माइनस करेंगे, -8 + 4 आ गया, ये भी -4, -12 से -8 माइनस करेंगे तो -12 + 8 आ गया, ये भी -4 के इक्वल।
डिफरेंस देखो, सभी में -4 का डिफरेंस है ना, बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट टर्म लिख दो, -12 -4 -16, -16 -4 -20, -20 -4 -24। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लास्ट रह गया इसका सेवंथ, सेवंथ भी देख लेते हैं। चलो भाई सेवंथ तू यहां पे आ जा फिर, यहां पे, ठीक है। सॉरी एट्थ है ये, एट्थ है यार ये, बता दिया करो एट्थ है ये। अब देखो ये तो यार सभी को पता है, कांस्टेंट सीरीज है, सभी में डिफरेंस कितना है, 0। -1/2 +1/2 0, -1/2 +1/2 0, -1/2 से -1/2 माइनस करेंगे 0। तो नेक्स्ट टर्म बता दो बस इसकी जल्दी से, सॉल्व तो क्या ही करना है इसको। नेक्स्ट टर्म -1/2, उससे नेक्स्ट -1/2, उससे नेक्स्ट, ठीक है। तो फोर्थ का ही ये सेकंड स्लाइड अलग से बनाई गई है, जो एट्थ सम है वो हम वहां पे सॉल्व कर चुके हैं, नाइन्थ से आगे यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, कर लेते हैं। यहां से देखो बेटा, 3 - 1 2, 9 - 3 6, ये तो पहले दो ही सेम नहीं आए, सेम नहीं है तो एपी नहीं है। ठीक है, यहां पे लिख दियो a2 - a1 इज इक्वल टू 2, a3 - a2 इज 6, डिफरेंस इज नॉट सेम, तो नॉट एपी। ये देखो 2a - a आ गया, 3a - 2a a, 4a - 3a a, डिफरेंस सेम है ना, तो बिल्कुल एपी है। नेक्स्ट टर्म बता दो, 5a 6a 7a, ये इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म आ गई। अब यहां से देखो ये क्या है बेटा, a² - a, ये a³ - a², सोल्व करके बता देता हूं चलो मैं इसको। a² - a कॉमन निकाल लेंगे तो a -1 रह गया। नेक्स्ट है a³ - a², a² कॉमन निकाल लेंगे तो a -1 रहेगा। देखो a -1 तो दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन फर्स्ट में a है, सेकंड में a का स्क्वायर है, ठीक है। तो डिफरेंस सेम नहीं है, एपी नहीं होगी। इसमें देखो √2 √8 √18 √32, ठीक है जी। अच्छा इसको ना थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं मैं, थोड़ा सा ही चेंज करेंगे बस। √2 √8 को हम 4 टाइम 2 लिख सकते हैं ना, 4 का √2 बाहर निकल गया, 2√2। फिर 18 को हम 9 टाइम 2 लिख सकते हैं ना, 9 का √3, रूट ऐसे ही रह गया। 32 को हम 16 टाइम 2 लिख सकते हैं, 16 का √4 √2। अब इसमें कुछ सेम सा दिख रहा है, सभी में √2 ऐड किया गया है। देखो सेकंड से फर्स्ट माइनस करेंगे √2 आएगा, थर्ड से सेकंड माइनस करेंगे 3√2 - 2√2 √2 आएगा, फोर्थ से थर्ड माइनस करेंगे ये भी √2 आएगा, मतलब सभी में √2 ऐड किया गया है, डिफरेंस सेम है, एपी है। नेक्स्ट टर्म बता दो, नेक्स्ट टर्म बता दो, 4√2 के बाद 5√2 6√2 7√2। अगर इस टर्म में लिखना है आपने, इस वे से लिखना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 × 2 50, 6 का स्क्वायर 36, 36 टाइम 2 72, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 की मल्टीप्लाई 98, ये इसकी नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगे। अब उससे नेक्स्ट देखो फिर, ये आ गया अपने पास, कौन सा सम है ये, 12 और 13, 13th पे आ गए। यहां से देखो क्या ऐसा ही कुछ 13th सम में हो रहा है, चेक कर लेते हैं जी। 13th सम, तो सेकंड टर्म √6, फर्स्ट टर्म √3। अगर हम √6 को √3 इंटू √2 लिखें, माइनस में √3, √3 कॉमन आ गया, √2 -1 रह गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में देखो फिर, थर्ड टर्म है √9, सेकंड टर्म है √6, थर्ड टर्म √9 को लिख दिया √3 इंटू √3, ठीक है। √6 को लिख दिया √3 इंटू √2। अब यहां से √3 अगर कॉमन निकाल लें, क्या रहेगा, √3 - √2 रहेगा सर। अब मुझे जल्दी से ये बताओ, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं,
क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? कॉमन रूट 3 निकला है लेकिन ब्रैकेट वाला इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो ये एपी नहीं है। ठीक है, अब 14th सम देखो। अच्छा एक चीज देखियो बेटा, अगर कंप्लीट ही स्क्वायर वाली सीरीज दी गई है ना, कंप्लीट स्क्वायर वाली या कंप्लीट क्यूब वाली सीरीज है, तो 99% वो एपी नहीं होगी। इसको चेक कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, इसको हटा देते हैं यार, 12 राइज से। हाँ तू देख, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। अब देखते ही बता दो एपी है या नहीं। पहली दो का डिफरेंस 8, 25 माइनस 9 कितना आएगा सर? ये 16 आ गया। 49 माइनस 25 सर ये 24 है। क्या ये किसी को सेम दिख रहे हैं? क्या 8, 16 और 24 किसी को इक्वल दिख रहे हैं? क्या ये इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो आप? तो एपी नहीं है बेटा ये। समझ गए मतलब तुम लोग अभी कंसेप्ट? ये देखो 15th, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 73। यहां पे ध्यान रखो इसके बाद स्क्वायर नहीं दिया इन्होंने, चालाक। अब डिफरेंस देखो इनका, फर्स्ट 2 का डिफरेंस 24, नेक्स्ट 2 का सर 24, फिर सर 24, सभी का 24 आ रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब ये एपी है, ये एपी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म बता दो। फिर 73 में 24 ऐड कर दो। ठीक है, 73 प्लस 24 क्या आ गया? ये आ गया सर 97। ये नेक्स्ट टर्म आ गई। फिर 24 ऐड कर दो, कितना आएगा? ये आ गया सर 121। बहुत बढ़िया, तो ये अपने पास टर्म आ गई 1, 2। चलो तीसरी यार खुद फाइंड कर लेना, 24 ऐड करना है, आ गई नेक्स्ट थर्ड टर्म। सही है ना? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त सम। तो यहां पे 5.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है तो नहीं ना? इसके बाद कुछ चेक कर लो यार। नहीं, इसके बाद 5.2 स्टार्ट हो गई। यहां पे 5.1 कंप्लीट है। ओके, तो ये है बेसिक बेटा, तो ये है बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीजें एपी के लिए। ओके, तो अच्छे से आप लोगों ने इसको समझना है, बहुत अच्छे से इसको सीख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे 5.2। ओके, तो ठीक है, आज की क्लास फिर यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? नेक्स्ट एक्सरसाइज है सर 5.2। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, कर दिया करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक तो देखो बनता है। ठीक है, अब लाइक कर दिया तो इसको शेयर भी करना बनता है। खुद पढ़ रहे हो, दूसरों ने भी तो पढ़ना है, इसको शेयर भी कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के जो अपडेट्स हैं वो आपको उसी टाइम मिलते रहेंगे। जैसे ही वीडियो अपलोड हुई उसी टाइम आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।